हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके चैलेंज जोन। तो आज डेली की तरह आज भी हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का टॉपिक लेकर आए हैं। तो अगर आप जेके एसएसबी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस में एक चीज़ नोटिस की होगी कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हमेशा एक मेजर पोर्शन कवर करता है। और इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन से। फिजिकल डिवीजन से हम अगर बात करते हैं उन पहाड़ों की, मैदानों की और दरियाओं की जो कुदरत ने बनाए हैं, जैसे हमारे हिमालयस हो गए या पेनिनसुलर प्लेटो हो गए। वही अगर पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल डिवीजन में हम जो है समझते हैं इंडिया की स्टेट्स, यूटीज़ और उनके बॉर्डर्स को। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन एमसीक्यूज जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, जो ना कि सिर्फ आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि जेकेएसएसबी किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है। इसमें आपको स्टेटमेंट्स भी देखने को मिल जाएगी और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो लगभग जो है जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। वो भी मैं आपके ऊपर हेडिंग में लिख दूंगा कि ये जेकेएसएसबी एग्जाम ने पूछी है 2025 में। उस तरीके से जो है वो आप स्टेटमेंट्स का जो है क्वेश्चन भी जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और कम से कम एक का ग्रुप में जो है वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल का होमवर्क था आपका, उसके बाद अपना कारवां जो है आज का शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज, तो वो कौन सी वुमेन्स थी? सरोजिनी नायडू। ऑन 15 अगस्त 1947 सर्विंग अनटिल हर डेथ इन मार्च 1949। ठीक है। और इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना और कोशिश किया करें हर कोई आंसर किया करे। बहुत कम जो है वो आंसर करते हैं। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ना मेरा कुछ होने वाला ना ही आपका कुछ इतना ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि जब आप आंसर करेंगे तो आप जब लिखेंगे तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एग्जाम वगैरह इस टाइप का क्वेश्चन आ गए तो आपको वो चीज़ ज़रूर याद आ जाएगी। इसलिए अगर जो चीज़ आप रिटन में लिखते हैं वो ज़्यादा याद रहती है ऐसे एज कम्पेयर टू ओरली। तो करते हैं आज का कारवां स्टार्ट। विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दी अमरकंटक प्लेटू इन मध्य प्रदेश? तो वो दो रिवर हो जाएंगे, एक हमारे पास नर्मदा रिवर और सन रिवर, यानी कि बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर डी इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि दी पेनिनसुलर प्लेटो इज द ओल्डेस्ट फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो है स्टेटमेंट पहली जो है वो राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। तो ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू या करेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक माउंटेन? तो वो है सतपुरा रेंज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। अगला क्वेश्चन है कि दी बोंडीला पास इज लोकेटेड इन? तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, चाइना के बॉर्डर के साथ में जो है अ, ये बोंडीला पास है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर फोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट है, हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि द प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी देख लेते हैं कि द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज बोरोड फ्रॉम द यूएसएसआर। ये भी राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें बताना था कि जो राइट स्टेटमेंट कितनी है या कौन सी स्टेटमेंट राइट है। तो ये बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट और करेक्ट भी आप कह सकते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा इसका राइट, क्वेश्चन नंबर फाइव का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 8 स्टेट से होकर गुजरता है। तो वो कौन कौन सी स्टेटों से होकर गुजरता है? वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। जम्मू कश्मीर तो ऊपर है बिल्कुल। ये जो है पहली स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी देख लेते हैं कि दी हिमालयस एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर। हाँ, ये स्टेटमेंट सेकंड वाली ठीक है। तो आंसर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट ठीक होगी, वो ओनली टू स्टेटमेंट जो है ठीक होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स का। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। यहाँ पर तीन रिवर्स है, झेलम, चनाब, रावी। ये इसका हमें बताना है कि विच ऑफ द अबव इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो ये तीनों ही जो है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम भी, चनाब भी, रावी भी। उसके बाद अगर इससे अलग बात कर ले, सुतलज जो हो गया। तो ये सारे जो है
इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है दो, उसमें हमें बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट है कि आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि आरबीआई जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि आरबीआई इशूज करेंसीज नोट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी जो है स्टेटमेंट ठीक स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट है दो, उनमें हमें बताना कि विच इज़ करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज इन अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी देख लेते हैं कि ओइन वाज नोन एज द इंडस पीपल। ये कौन सी स्टेटमेंट हुई कि जो सिंध के लोगों को आयरन कहा जाता है या कुछ, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड वाली जो है गलत है। ओनली जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच प्लेटू इज कॉल्ड द मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा प्लेटू है? छोटा नागपुर प्लेटू। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन है कि विच रिवर इज नोन एज दी विरदा गंगा। विरदा गंगा हो गया ओल्ड गंगा। तो कौन सा रिवर है? गोदावरी रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई हैं दो हमारे पास, उनमें से हमें बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ राजस्थान। हाँ बिल्कुल, राजस्थान से जो है ये होकर जाती है। थोड़ा सा एरिया ज़्यादा लगता है, तो हमने पहले डिस्कस किया था। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द इक्वेटर पासिस थ्रू इंडिया। नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट जो है इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास, के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर भी दी गई है हमारे पास। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल इन नेचर। यस, ये करेक्ट हो जाएगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास कि पेनिनसुलर रिवर्स डिपेंड मेनली ऑन रेनफॉल। यस, दूसरी भी करेक्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर बताना था करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है। तो दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। बोथ 1 एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट दी गई है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉइल इन इंडिया। सॉइल के रिलेटेड हमने काफ़ी एमसीक्यू जो है उसकी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है उसको हम देख लेते हैं कि पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल। यस, बिल्कुल, ब्लैक सॉइल को जो है वो रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि ब्लैक सॉइल इज बेस्ट सूट फॉर राइस कल्टिवेशन। नहीं, बेस्ट जो है ब्लैक सॉइल जो है बेस्ट फॉर कॉटन है, नॉट बल्कि राइस के लिए नहीं है। तो ये हमने इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो इसका ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि लोकटक लेक इज फेमस फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड कॉल्ड फुमडीज। फुमडीज आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और ये कहाँ पे है? मणिपुर में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी स्टेटमेंट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि लेटराइट सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू द इंटेंस लीचिंग। करेक्ट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी में क्या कह रहा है कि लेटराइट सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। नहीं, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर होता है इसे। तो आंसर हमारे पास सिर्फ एक जो है स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी, ऑप्शन ए में राइट हो जाएगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द लार्जेस्ट लगून इन इंडिया इज चिलिका लेक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसन इन इंडिया। तो वो है गंगा रिवर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द ब्रह्मपुत्र इंटर्स इंडिया थ्रू विच पास। तो वो यंग गैप पास से। आंसर इसका हो जाएगा सी। और जो स्टेट है वो अरुणाचल प्रदेश से इंटर होता है। उसके बाद जो है आसाम में जाता है। आसाम के बाद जो है बांग्लादेश में इंटर कर जाता है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच कोस्ट इज़ फेमस फॉर बैक वाटर्स। तो वो है मेलाबार कोस्ट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच रिवर इज़ नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल। तो वो रिवर है दामोदर रिवर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और कोसी रिवर जो है सॉरो ऑफ बिहार है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी मजूली आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो असम में है, बिटवीन जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं, हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि दी हिमालयस एक्ट एज ए क्लाइमेटिक बैरियर फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कहीं ना कहीं ठीक है पहली स्टेटमेंट भी। दूसरी देख लेते हैं कि
दे प्रिवेंट कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम इंटरिंग इंडिया। हाँ, ये भी ठीक है। और ये जो है एक्सप्लेन कर रही है पहली स्टेटमेंट को, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टेटमेंटें दी गई हैं कि पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि द इंडस रिवर सिस्टम इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इरिगेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में जम्मू कश्मीर का लगभग कोई भी रिवर जो है वो वहाँ पर ड्रेन नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ से जितने भी रिवर हैं, चनाब हो गया, उसके बाद रावी, झेलम हो गया, सतलज वगैरह जो भी है यहाँ से जाते हैं, ये इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं, और वहाँ से इंडस रिवर से होते हुए ये अराबियन सी में चले जाते हैं, वहाँ पर जाकर ड्रेन होते हैं, ना कि बे ऑफ बंगाल में। ये इनकरेक्ट हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो वो पार्क थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इस्टेब्लिश की गई थी 1936 में उत्तराखंड में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर जो है ये स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट दी गई है, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू द पैटर्न फॉर्म्ड बाय रिवर एंड स्ट्रीम इन ए रीजन। ये ठीक है पहली स्टेटमेंट। दूसरी देख लेते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न्स डिपेंड ऑन स्लोप, रॉक स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी जो दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर भी स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर्स। पहली स्टेटमेंट हमारे पास है कि द एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ए रिवर बेसन। तो ये पहले स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द गंगा रिवर बेसन इज द स्मॉलेस्ट रिवर बेसन इन इंडिया। नहीं, ये गलत तो हो जाएगी स्टेटमेंट सेकंड, क्योंकि जो गंगा रिवर बेसन है ये लार्जेस्ट रिवर बेसन है। लगभग अगर बात कर लें कि 26% अगर ये जो है इसका एरिया जो कवर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमारे पास स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दो स्टेटमेंट है, इन्हें हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहले स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि दी मॉनसून विंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट में, हाँ ये तो राइट हो जाएगा इसका आंसर। पहली वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि मॉनसून विंड्स ब्रिंग्स रेनफॉल मेनली ड्यूरिंग विंटर सीजन इन इंडिया। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। सेकंड वाली जो है वो गलत स्टेटमेंट है। आंसर इसका हो जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच स्टेट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। तो वो स्टेट हमारे पास आंध्र प्रदेश हो जाएगी। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द कोलार गोल्ड फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो स्टेट है कर्नाटका। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सॉइल इज आल्सो नोन एज सेल्फ प्लॉयड सॉइल बिकॉज इट्स डिवेल्प डीप क्रैक्स व्हेन ड्राई। तो वो ब्लैक सॉइल है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास कि द केटरी माइंस इन राजस्थान और फेमस फॉर विच मिनरल्स। तो वो है कॉपर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच टाइप ऑफ कोल इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वो है एंथ्रासाइट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जिसमें लगभग जो है 80 से 95% कार्बन है। कहीं कहीं भी जगह पर 97 तक भी जो है इसका लिखा है कि कार्बन इसमें इन्वॉल्व है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी जारिया एंड रजनीगंज कोल पॉइंट आर लोकेटेड इन विच स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो जारिया जो है वो झारखंड में है, और वेस्ट बंगाल में जो है रानीगंज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। तो वो स्टेट है हमारे पास उड़ीसा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि द फर्स्ट ऑयल वेल इन इंडिया वाज ड्रिल्ड एट डिग बॉय इन असम। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि विच सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंटेंस लीचिंग इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो वो है लेटराइट सॉइल्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 37 का।
अगला क्वेश्चन हमारे पास कि दी पन्ना डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर डायमंड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और मध्य प्रदेश इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस डायमंड। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, रेड सॉइल इज जनरली पोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। तो ये तीनों ही से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्रॉप्स के लिए जो है वो नहीं होती रेड सॉइल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि दी कुद्रेमुख आयन और माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो है कर्नाटका। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। तो वो है ओडिशा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि दी सिंगरौली कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो वो स्टेट है मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 42 का। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द रोर ऑफ इंडिया। तो वो है छोटा नागपुर प्लेटू। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 43 का। तो अब यहाँ से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब JK SSB 2025 में जो है एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। उन्हें भी हम देखेंगे कि जिस लेवल के हम तैयारी कर रहे हैं क्या उस लेवल के हैं। ये यहाँ पर सब जो है स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंदिरा कोल द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट। इनमें से हमें जो है वो करेक्ट बताना है कौन सा जो है इंदिरा कोल के रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। तो वो है सेकंड बी वाला जो है करेक्ट है कि इंदिरा कोल इज द माउंटेन पास इन द सियाचिन मुजा इन द कैराकोरम रेंज। हालांकि इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किए हुए, तो इसे सॉल्व करने में हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। तो आंसर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि मैच दी फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और सब्जेक्ट मेंशन इन द पार्ट आगे दिया गया है। हमें इससे मैच करके आंसर करना है। पहला पार्ट 4 का जो है इसका किसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ जो है लिंक है। तो वो है पार्ट 4 हमारे पास आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ। ठीक है, पहला जो है वो तीसरे के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद पार्ट 4A जो है किसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिंक है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड है। तो दूसरा जो है पहले के साथ लिंक हो जाएगा। उसके बाद पार्ट जो है 17 पार्ट जो है हमारे पास जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर आ जाएगा। तो उसके बाद पार्ट 18 हमारे पास रह गया, तो वो है डायरेक्टिव जो है नहीं सॉरी इमरजेंसी प्रोविजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर, बल्कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया नहीं, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। और ये सब के सब क्वेश्चन जो है ये ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन है, तो आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो थे BR अम्बेडकर जो है नॉट एसोसिएट मेंबर जो थे। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास के स्टेटमेंट ब्रिटिश द्वारा टेम्पल जो है कौन इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो वो सेकंड वाली जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। तो आंसर इसका ओनली सेकंड हो जाएगा ऑप्शन ए। आप चाहें तो पढ़ के भी आंसर इसका कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास के व्हाट डज कंज्यूमर सोवरेनिटी इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी रेफर टू। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंज्यूमर प्रेफरेंस गाइड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सौम्या प्रसाद मुखर्जी टनल इन जम्मू एंड कश्मीर इज आर करेक्ट। तो वो हमारे पास कौन सी 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा जो है वो सही है। पहली और सेकंड वाली जो है वो सही है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इज इंडिया लॉन्गेस्ट रोड टनल विद इन द लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर। ये भी पहला भी ठीक है और दूसरी भी जो है ठीक है। द टनल लोकेटेड ऑन द लोअर हिमालयस रेंज इन द एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर्स। तो ये दोनों जो है वो ठीक हो जाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। दी टनल कनेक्ट्स उधमपुर एंड रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के विद रेफरेंस टू द लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ फॉलोइंग मैच इज आर नॉट करेक्ट। ये 4 हमारे पास जो है लेक्स दी गई हैं, इनमें से आगे इनका दिया गया हमें बताना कि कौन सी करेक्ट मैच नहीं है। तो वो डी में मोनसबल लेक जो है वो करेक्ट नहीं दी गई है, क्योंकि इज लोकेटेड इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड द ज्यूल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर नहीं, बल्कि ये सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स है। जो है ज्यूल इन द क्रोन ऑफ कश्मीर जो है वो डल लेक है, इसलिए ये जो है गलत मैच की गई और आंसर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर लगभग 50 हो गए हैं पूरे।
तो ये डेली की तरह आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट में करना है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हर साल किस डेट को बनाया जाता है, कौन से दिन बनाया जाता है, कौन से मंथ बनाया जाता है। आंसर आपके पास 4 मौजूद हैं, इनमें से आपने आंसर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। काफ़ी टाइम जो है वो लग चुका है ऑलरेडी।